वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरिया एनक्लोज बाय द कार्डियोइड आर इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। सो कार्डियोइड की फिगर आपके पास ये फिगर है, ठीक है, हार्ट शेप फिगर है कार्डियोइड की। तो क्योंकि ये जो फिगर है सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन, जो हमारे पास ये लाइन है इसके सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया अपर वाले पार्ट में वो सेम एरिया लोअर पार्ट में होगा। तो सबसे पहले इट इज क्लियर that cardioid is symmetrical about the initial line, right? तो therefore जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास होगा, रिक्वायर्ड एरिया वो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इसलिए की है क्योंकि सिर्फ हम ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स। अब 0 से पाई एंड 0 से आर की लिमिट्स आपके पास है 0 से ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा आर डी थीटा। अब समझने वाली बात यह है कि जब हमारे पास सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं तब हम एरिया के लिए लिखते हैं इंटीग्रेशन dx dy, और हमारे पास यहाँ पे x की लिमिट्स और यहाँ पे y की लिमिट्स या फिर इंटरचेंजेबली हो सकती है कि यहाँ पे y की यहाँ पे x की लिमिट्स हो सकती हैं। तो एरिया हमें ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके देता है। पर इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्सप्रेशन होता है आर डी थीटा। सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आर या थीटा की लिमिट्स हम पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0 और इस पॉइंट पे आर की वैल्यू कितनी है a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये लिमिट्स आ गई आपके पास 0 टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर कंसीडर करो आप ये पूरा वेक्टर अपर जो हाफ है उसमें कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बनाएगा आपके पास 0 से पाई के बीच में। तो ये वेक्टर जब आप पूरा रोटेट करोगे अपर हाफ में तो ये आपको दिखेगा कि ये एंगल बनाएगा 0 से पाई, राइट? तो अब लिमिट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हम इसे आगे से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स 0 टू पाई, सो आर का इंटीग्रेशन बनेगा आर स्क्वेयर बाई 2। जब हम इसमें अब a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा और ये डी थीटा, राइट? अब अपर लिमिट इसमें पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा ए स्क्वेयर 0 से पाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर डी थीटा। सो इसे लिखा जा सकता है ए स्क्वेयर 0 से पाई 2 टाइम्स 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 होल स्क्वेयर डी थीटा, राइट? इसे लिखा जा सकता है 4 टाइम्स ए स्क्वेयर 0 से पाई साइन स्क्वेयर साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक है? यहाँ पे हम छोटी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होगी कि हम पुट करते हैं थीटा को थीटा बाई 2 को t, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2t और डी थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स डी टी। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास लिमिट्स भी चेंज होंगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास t की वैल्यू 0 होगी। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई है तो t की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 होगी। तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा 4a स्क्वेयर 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4t dt 2 टाइम्स dt। तो इसे हम लिख सकते हैं 8a स्क्वेयर 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4t dt।
अब हमें पता है कि ये इंटीग्रल इस फॉर्म के साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, और लिमिट्स आपके पास 0 से π/2 है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें पता होता है कि क्या होगा, 4 - 1 3, देन 3 - 2 1, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2 इंटू π/2, क्योंकि हमारे पास ये नंबर इवन है। ठीक है, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3/2 πa²। ठीक है, तो कार्डियोइड का एरिया हमारे पास क्या निकला 3/2 πa²।